ये पानी पीने का ना होता और दिल्ली को इस पानी की ज़रूरत ना होती तो शायद रोका भी नहीं। तो मुझे लगता है कि हम गरीबों को तो डुबा के छोड़ दिया होता। जैसे पानी रुका है फ़ौरन उसके बाद सारा आमला जामला यहाँ से उठा करके चला गया। कोई व्यवस्था इन गरीब लोगों को देखने के लिए नहीं हुई। इन 4000 ब्लॉकों में कम से कम 700 से 800 मकान ऐसे हैं जो डैमेज हो गए हैं, जिसमें सेफ्टी टैंक तो 98% लोगों के ख़त्म हो गए हैं। यहाँ पे लेबर मजदूर टाइप के लोग रहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। उनकी दिहाड़ी छूट गई, बच्चे वगैरह के इन्फेक्शन फैल गए हैं, सारे बच्चे में बुखार फीवर फैल रहे हैं। तो इसके लिए थोड़ी सी कार्रवाई। हाँ की हल्की की चटक रही थी पहले से ही नहर। नहीं, ये किसने बोला कि घर भर छोड़ के चले जाओ यहाँ से? पुलिस वालों ने। आधा पहले टूट चुका था, 10 दिन में कार बोला नहर टूटना 10 दिन पहले। किसने बताया था? हम लोग पुलिस वालों ने। अच्छा, हम लोग आते रहते। 10 दिन उन्होंने सही नहीं किया? 10 दिन बता दिए थे ना, जब भी वो माने नहीं माने थे। आप देख पा रहे हैं कि ये तो पीछे दीवार है, 4 इंच की दीवार, ये वैसे ही खड़ी है और मिट्टी सिर्फ यहीं तक डाल दी गई है। सोचिए अगली दीवार अगर ब्रेक होती है तो क्या वहाँ से पानी नहीं आएगा? स्पीड ज़्यादा मिलने जो पानी यहाँ फुल हो गई तो उधर जाने की जगह फिर मिली पानी को, जब वो पानी उधर कटा। नहीं तो अगर वो पानी उधर नहीं कटती तो सर ये पूरी जेजे कॉलोनी का बेड़ा गर्क था। नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्पण न्यूज़ और मेरे पीछे मुनक नहर है जो हाल ही में जिसका बांध टूट गया था और इस पर बहुत सी पॉलिटिक्स की गई। तमाम जो नेतागण हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हों, बीजेपी के हों, वो सभी बवाना की जेजे कॉलोनी में नज़र आए। लेकिन वहाँ के स्थानीय लोगों ने जो हमें बताया है वो इतना ज़्यादा हैरान करने वाला है जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगा। लोगों ने कहा है कि अगर ये पानी पीने का ना होता, गंदा पानी होता या सोचिए कि वेस्ट वाटर होता तो शायद यहाँ के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता। जो मरम्मत हुई है वो इस जगह हुई है। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर मिट्टी डाल दी गई है, एक क्रेन अभी भी खड़ी है और इसको समतल कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो जानना ज़रूरी है कि रात को तकरीबन 1 बजे अचानक बांध टूटता है और पानी पूरी कॉलोनी में भर जाता है। और रात को अचानक बांध टूटता है, लोगों के घर में तेज़ी से पानी भरना शुरू हो जाता है, लोगों के घर डूब जाते हैं। और अब हालत ये है कि कई घरों में दरारें आ गई हैं और कई घर गिरने की तादाद पर हैं। और सबसे ज़्यादा जो हैरान करने वाली बात यह है कि जिन घरों के सेफ्टी टैंक्स बर्बाद हो गए हैं उन्हें ये वादा किया गया था कि उन्हें मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन सर्वे भी नहीं करवाया गया है। यहाँ पर प्रशासन की सबसे बड़ी लापरवाही ये है कि जिस तरह से ये बांध जोड़ा गया है, इसे जोड़ने के बाद शायद यहाँ पर प्रॉपर तरीके से इंतज़ाम भी नहीं है और उसका क्या रीज़न है ये हमें पता नहीं चलता। लेकिन जो लोग हैं स्थानीय, उन्होंने जो बात हमसे कही है वो इतनी ज़्यादा हैरान करने वाली है कि अगर ये पानी जो है वो पीने वाला ड्रिंकिंग वाटर ना होता, अगर ये वेस्ट वाटर होता तो शायद लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता। और ये बात एक्चुअल में फैक्ट है, क्योंकि जितना पानी यहाँ पर बर्बाद होना था मीठा, सिर्फ उसको बचाने के लिए जोड़ा गया है। लोगों की अगर आप देखें आर्थिक स्थिति के लिए तो शायद कोई भी काम नहीं किया गया। ये देखिए वो नहर है, इस तरफ ये नहर है और यहाँ पर ये टूटकर पानी यहाँ पर आया था। इसे जोड़ने के लिए जो इंतज़ाम किए गए हैं वो वैसे तो सरकार की नज़र में काफ़ी हैं, लेकिन अगर आप इसकी गहराई तक छानबीन करें तो मैं आपको एक ऐसा लूप होल दिखाना चाहूँगा जिससे ये साफ़ पता चलता है कि जो मुनक नहर है जिसे जोड़ा गया है उसमें दोबारा से वो ख़तरा बना हुआ है। देखिए ये एक पतली सी दीवार होती है यहाँ पर और इस दीवार को जोड़ने के लिए यहाँ पर मिट्टी डाल दी जाती है। अब मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा आगे आएँ और बारीकी से दिखाएं कि यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो ये दीवार आगे से देखें अगर आप तो ये दीवार वही है, तकरीबन 4 इंच की दीवार है और ये दीवार भी कभी भी टूट सकती है। तो काम सिर्फ उतना किया गया है जितना पेपर्स में दिखा दिया जाए, जितना सिर्फ इस फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए काम किया गया। क्योंकि देखिए ये जो दीवार है ये दीवार नहीं टूटेगी अचानक से, इस बात की कोई भी गारंटी नहीं दी जा सकती। मरम्मत सिर्फ उतनी की गई है जितने से सिर्फ कागज़ों में या मीडिया में दिखाया जा सके कि काम पूरा हो गया है। लेकिन मुनक नहर के आसपास का जो एरिया है जिसे आप बवाना जेजे कॉलोनी एरिया कहते हैं, वहाँ के लोग अभी भी काफ़ी ज़्यादा डर के माहौल में जी रहे हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि कब तेज़ बारिश आएगी और दोबारा से दीवार टूट जाएगी। क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि ये जो पीछे दीवार है 4 इंच की दीवार, ये वैसे ही खड़ी है और मिट्टी सिर्फ यहीं तक डाल दी गई है। सोचिए अगली दीवार अगर ब्रेक होती है तो क्या वहाँ से पानी नहीं आएगा। और बहुत ही जल्द ये जो पानी है पीने का, एक तो ये पानी वेस्ट होगा और दूसरा ये पूरी कॉलोनी में भर जाएगा। हाल फिलहाल आपको बता दें कि जो गरीब आदमी हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए कितना ही सोचा जाता है और कितना सरकार डीपली सोचती होगी
इस बात से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोग खुद यहाँ पर कह रहे हैं कि साहब अगर ये पानी पीने वाला ना होता तो हम लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता। और जाहिर सी बात है कि ऐसा वो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि जो ये पानी रोकने की जो व्यवस्था की गई है वो सिर्फ इसलिए की गई है कि कहीं कोई पॉलिटिकल इशू ना हो जाए, कहीं कोई बात सरकार पर ना आ जाए। तो देखिए हम आपको पूरा एरिया दिखाते हुए चल रहे हैं जहाँ पर पानी था और जहाँ से देखिए ये पानी धीरे धीरे बहता हुआ यहाँ से निकला और अचानक जो पानी था वो यहाँ से होता हुआ इस बांध के टूटने के बाद नीचे पहुँच गया। हम यहाँ पर इस इलाके में आए और लोगों से बात भी कर रहे हैं। देखिए ये जो है वो जगह है जहाँ पर हमने आपको दिखाया कि ऊपर बांध टूटा और बांध टूटने के बाद पानी भरता चला गया। ये देखिए वो इलाका आप देख पा रहे हैं, पूरा इलाका जहाँ पर पानी भर गया था। और ये एक पार्क हुआ करता था। ये पार्क है, क्या है बच्चों? ये पार्क है बैट बॉल के खेलने के लिए पार्क। बैट बॉल के खेलने के लिए पार्क है। तुम लोग यही खेलते थे? हाँ, टूर्नामेंट होता है यहाँ पे हर साल। तो ये बांध कैसे टूटा? ये जैसे देखो आते हैं इधर सारे बच्चे नहाने वाने नहर पे आते हैं यहाँ पे नहाने, तो क्या कहते हैं थोड़ा देर पहले आधा टूटा, आधा टूटने के बाद फिर आधा पहले टूट चुका था 10 दिन पहले। किसने बताया था? हम लोग आते पुलिस वालों ने। अच्छा, हम लोग आते थे। 10 दिन उन्होंने सही नहीं किया? 10 दिन बता दिए थे ना, जब भी वो माने नहीं माने थे। नहीं, किसने बताया था? हम लोग ने खुद आके देखे थे इधर। हम आते थे यहाँ टूट नहीं, पुलिस को किसने बताया था कि टूटने वाला? कहते हैं वो खुद ही आके सुबह सुबह भोर में ही आए थे वो लोग। 10 दिन पहले? नहीं, वो लोग जिस दिन टूटा था उसी दिन आए थे। नहीं, ये बोल रहे हैं ना 10 दिन पहले टूटने के। 10 दिन पहले मतलब पहले आधा टूट गया था। जब कहते हैं आधा टूटने के बाद फिर कहते 2-3 दिन बाद होते होते बारिश हुआ, बारिश के बाद फिर अपने आप ही टूट गया वो पूरा। एक बार इसकी बात सुनेंगे। देखो ये बच्चा क्या कह रहा है कि 10 दिन पहले टूट गया, पहले अनाउंस कर दिया था। तो फिर क्या बोले, घर छोड़ के चले जाओ? हाँ, कि हल्की हल्की चटक रही थी पहले से नहर। नहीं, ये किसने बोला कि घर भर छोड़ के चले जाओ यहाँ से? पुलिस वालों ने सबको बोला? हाँ, हमारे गली में भी बोल रहे थे घर छोड़ के चले जाते। रात को जब बाढ़ आया था ना, 4 आए थे पुलिस वाले लोग। अंकल जिस दिन बाढ़ आया था उसी दिन आए थे पुलिस वाले लोग सारे और बोल रहे थे क्या कहते हैं सुबह सुबह आए, क्या कहते 6-7 बजे सबको बोल रहे थे अपना अपना सामान बाहर निकाल लो घर से, क्योंकि अचानक से बाढ़ तेजी बढ़े जा रहा था। रात को 1 बजे स्टार्ट हुई थी बाढ़। रात को 1 बजे? 1:30 बजे टूटने का डर था, इसलिए बोला पुलिस वाले चले जाओ। जब तुम लोगों ने देखा 10 दिन पहले ये बाढ़ टूट गया है? आधा टूट गया, आधा टूटा था, आधा टूट चुका था, पर पानी नहीं आ रहा था उस टाइम पे। फिर बारिश हुआ कहते, फिर होने के बाद क्या कहते अचानक से ही सारा बिखर गया वो। तो जब आधा टूटा तो किसी ने रिपेयर नहीं किया? नहीं, सब नहा रहे, सोचे क्या। फिर कहते 2-3 दिन बाद बारिश होने के बाद सारी मट्टी घसकने के बाद ईटा भी घसक गया साथ में, पूरी पानी यहाँ पे टूट गया। मतलब 10 दिन तक ये ऐसा खुला चलता रहा? हाँ, मतलब टूटा नहीं था ज्यादा, सिर्फ आधा टूट गया गोल की तरह। और कहते वो लेकिन पानी तो आ रहा था ना? हाँ, पानी नहीं आ रहा था यहाँ पे, पानी थोड़ा आ रहा था। पानी बस वहाँ में आया था। तो दीवार थी इसकी टूटी हुई, वो नजर आ रही थी? हाँ, उस तरफ से अभी भी आ रही होगी। अभी भी आ रही है। तो उसको जोड़ा नहीं इन लोगों ने? जोड़ दिया, अब जोड़ा है। अब जोड़ा ना, जब उससे 10 दिन तक नहीं जोड़ा, लेकिन 10 दिन तक वो टूटा पड़ा रहा है। यही ना बोल रहे हैं कि 10 दिन तक दीवार टूटी रही लेकिन किसी ने जोड़ी नहीं। तो फिर उसके बाद लोगों के घर में पानी लोगों ने वहाँ पे क्या कहते कट्टा भी लगाया, कट्टे से फिर वो भी हट गया, कट्टा भी हट गया, फिर और पानी आने लग गया वहाँ पे भरते भरते यहाँ पे पार्क में भरने लग गया। फिर ये मट्टी से भी लगा, मट्टी भी टूट गया पूरा। फिर अच्छा, जब दीवार पहले टूटी थी तब भी कोई आया था पुलिस की तरफ से? नहीं, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया था। कोई भी नहीं आया? हाँ, बस जब पानी भर गया तब आया? हाँ है? हाँ, जिस दिन बाढ़ आया उसी दिन सब आए थे। तो उस दिन बोले घर निकल, छोड़ के चले जाओ? हाँ, सबकी गली गली में आए थे। फिर तो क्या बोले? कहते बोल रहे, कहते अपना जल्दी जल्दी सामान निकाल लो जितना भी है, कहते बाढ़ आ रही है, टूट रहा है बहुत तगड़े से। वो तो टूट तो 1 बजे गया था, पानी निकल रहा था नहर का फुल तेज यहाँ पे आ रहा था, ये हो रहा था। इतना हो गया था पानी सुबह पहले। देखिए यहाँ पर कितनी हैरान करने वाली बात है कि 10 दिन पुल टूटा रहा, बांध टूटा रहा, किसी की नज़र नहीं पड़ी। अभी सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया में फुल प्रमोशन चल रहा है और 10 दिन जब बांध टूटा रहा किसी की नज़र नहीं पड़ी कि देख पाए कि बांध टूट गया है, यहाँ पर एक कॉलोनी है जो डूब जाएगी, लोगों का क्या होगा, किसी को कुछ लेना देना नहीं। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि उनसे कहा जाता है कि घर छोड़कर भाग जाओ, हालांकि जान बचाने के लिए यही कहा जा सकता है लास्ट मौके पर। लेकिन सवाल ये है कि अगर 10 दिन से दीवार टूटी हुई थी तो 10 दिन तक दीवार क्यों नहीं रिपेयर की गई? वो दीवार नहीं टूटी थी, क्या कहते हैं सिर्फ ये कि मट्टी हटा था, दीवार तो जुड़ी हुई थी, पानी नहीं आ रहा था। तो फिर कुछ दिन बाद क्या था, बारिश हुआ तो जब हटी थी दीवार। 10 दिन तो तब भी हो गए थे? हाँ, हो गए थे 10 दिन। 10 दिन बाद बाढ़ आई ना? हाँ,
भाई जब वो टूट गया था, पानी आ मट्टी रहा लगा था, देते तो नहीं टूटता। नहीं जब थोड़ा सा पानी निकल रहा था वहाँ से, उसके 10 दिन बाद पूरा टूटा ना। हाँ बारिश आई लगातार आया ना, इसमें टूट गया। लेकिन पहले तो टूट चुका था ना। हाँ नहीं, सिर्फ मट्टी हट गया था सिर्फ। हाँ और कहते बारिश वारिश सारा मट्टी हटा, मट्टी के बाद पूरी पट्टी भी हट गई वहाँ के ऊपर की। वहाँ से आने का रास्ता, लेकिन देखिए यहाँ पर हमने ये जाना है फिलहाल कि अभी भी जो लोग हैं वो डरे हुए हैं, क्योंकि कभी भी ये बांध टूट सकता है। पुख्ता इंतज़ाम की बात जो की गई है वो नहीं हो पाया है। और सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि देखिए यहाँ पर जो ये बांध है ना, ये टेम्परेरी हमें नज़र आ रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि परमानेंटली इन्होंने बढ़िया किया हो। तो गरीब लोगों के लिए व्यवस्था इसी तरह से काम करती है, प्रशासन इसी तरह से काम करता है। हैरत इस बात की है कि जिस वक्त ये घटना घटी थी, तमाम बड़े बड़े नेता, SDM वगैरह, DM वगैरह, जो भी स्थानीय लोगों ने हमें बताया, यहाँ पर मौजूद थे उस वक्त। लेकिन अब यहाँ पर कोई भी नहीं है। अब लोगों को मुआवजा कौन देगा, सर्वे कैसे होगा, जिनका नुकसान है उनकी भरपाई कौन करेगा, इस बात का कोई अता पता नहीं है। हाल फिलहाल मैं खड़ा हूँ बवाना की JJ कॉलोनी मुनक नहर पर, जहाँ पर ये घटना घटी थी। आप देख रहे हैं अर्पण न्यूज़, मेरे साथ कैमरे पर हैं पवन। बहुत बहुत शुक्रिया।